भाभी भाभी पिछले 10 मिनट से मैं बस साग ही खा रही हूँ। मेरा कितना टाइम खराब हो रहा है, दिख नहीं रहा क्या आपको? बस दीदी रोटी सीख ही रही है। अरे क्या हुआ बेटा? मैं कहाँ से लेके आई इतनी ढीली उठा के? पूरे 10 मिनट से मैं बस ये साग खा रही हूँ, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। लो दीदी रोटी। भाभी अब ये कितना गर्म है, अब इसको ठंडा होने में 10 मिनट लग जाएंगे। मम्मी गलती कर दी मैंने आके यहाँ, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही मेरी यहाँ। ये भाभी सारा दिन मेरा दिमाग खराब करती है। अरे बेटा खाने में भी 5-10 मिनट दे दिया कर, सारा दिन पढ़ाई करती है। अब तेरी भाभी खाने पीने का ध्यान तो रखेगी। ये सारे पौधे सूखे पड़े हैं। बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी। क्या कर रही थी? वो मम्मी जी झाड़ू लगा रही थी। क्यों, पढ़ाई नहीं करनी तुझे? फालतू काम कर रही है, हैं? सुबह तो लगाया था अभी झाड़ू। मम्मी जी आंगन गंदा हो जाता है, कल भी पापा जी ने मुझे बोला था कि घर को गंदा मत रखो, थोड़ी सी धूल हो तो झाड़ू लगा दो। अच्छा, ओहो। चल एक काम कर, झाड़ू लगाई रही है तो साथ साथ पोछा भी लगा देना। अच्छा पोछा क्या? ठीक है मम्मी जी, लगा दूंगी। भाई ये क्या है? देख पौधे सारे सूखे पड़े हैं, तूने पौधों को पानी भी नहीं डाला। वो मम्मी जी कल भूल गई पानी डालना, रोज डालती हूँ मैं पौधों में पानी। ठीक है पानी डाल देना इनमें, मैं जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। ऐसे में मेरी पढ़ाई कैसे होगी? चलो घर का काम तो निपटाना ही पड़ेगा। चलो मेरी बेटी को दूध दे के आती हूँ, बेचारी कब से पढ़ाई कर रही है। इस बार तो मैं अपनी बेटी को नौकरी लगा के ही रहूंगी। अरे बहू इधर आ। बेटा चाय का टाइम हो गया, कितना वक्त लगा रही है तू? हाँ भाभी चाय बनाने जा रही हूँ ना, तो 1 कप मेरे लिए भी बना देना। ठीक है दीदी, लाती हूँ बना के। लो मम्मी जी चाय। अब तो सलमा जी की बहू भी नौकरी लग गई। हाँ अच्छा, तू कब लगेगी? अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर, कोई कमी थोड़ी ना है तेरे। हाँ हाँ मम्मी जी। चल ठीक है बहू, अब एक काम कर, गोभी की तो तू सब्जी बना देना। हाँ? और साथ में कड़ी बना ले, और जो मेरी रोटियां बनाएगी ना वो थोड़ी पतली बनाना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। दीदी आपकी चाय। भाभी आप थोड़ा सोफे में जाके पढ़ लो ना, आप बार बार आते जाते हो ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। ठीक है दीदी कोई बात नहीं, मैं सोफे में बैठ जाती हूँ। बहू इधर आ जरा, देख कितने बर्तन गंदे पड़े हैं, इतनी देर तक बर्तन गंदे नहीं रखने हैं। दीदी मैं अभी आती हूँ। यहाँ पढ़ने को आकर ही गलती कर दी मैंने, कि भाभी ने तो दिमाग खराब कर दिया पूरा, इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। बहू क्या है ये, तेरे पापा जी कितनी डांट लगाएंगे, उनकी ड्रेस को प्रेस नहीं किया तूने। अरे मम्मी जी मैं करने ही वाली थी बस। हाँ तो तू एक काम कर, पहले इनकी ड्रेस की प्रेस ही कर दे, बाद में पढ़ लेना। मम्मी जी मैंने सोचा 15-20 मिनट और पढ़ लूं, फिर साथ में प्रेस करके साथ में खाना भी बना दूंगी। वो तो तू तेरे हिसाब से देख ले, लेकिन काम सारा समय पे होना चाहिए। ठीक है मम्मी जी। बहू इधर आ। भाभी आप किताब मत ही खोलो, मुझे लग रहा है आप परेशान हो रही हो। आपकी इच्छा तो है नहीं पढ़ने की, इच्छा हो ना तो वो मेरे जैसे बैठ के पढ़ता है, मैं कैसे एक जगह बैठ के आराम से पढ़ रही हूँ। आप तो पता नहीं कभी यहाँ कभी वहाँ। बहू सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? बहू तेरे पापा आए हैं, देख ये सब्जियां फ्रिज में लगा दे सारी, इस घर में कैसे होगी मेरी पढ़ाई। बहू छत से कपड़े टाइम से उतार लिया कर, धूप में सारे सफेद पड़ जाएंगे कपड़े। देख आसपास की सारी बहुएं जॉब कर रही है, अब तो मिश्रा जी की बहू भी जॉब करने लग गई है। बेटा तू कब लगेगी? बहू अब तू भी लग जाना नौकरी। हाँ? बहू मेरे बेटे की तनख्वाह तो महीना पूरे होने से पहले ही खत्म हो जाती है, महंगाई देख कितनी बढ़ गई है। हाँ उसके एक के पैसों से घर नहीं चलेगा, खर्चा देख कितना लगता है। भाभी आप एक जगह बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकती क्या? आना जाना लगा रखा है,
और भाभी आज के तो 11 बज गए हैं, अब 1-1.5 घंटे के लिए क्यों परेशान हो रही हो? इससे तो अच्छा टीवी देख लो, मोबाइल देख लो ना। इतना से पढ़ के कुछ नहीं होगा। दीदी मन है पढ़ने का इसलिए तो पढ़ती हूँ, अब टाइम ही इतना मिलता है, क्या करूँ मैं? भाभी आपको पता है कितना कंपटीशन हाई है, कितना टफ है, हैं? लोग पता नहीं कैसे कैसे पढ़ रहे हैं और एक आपका कुछ नहीं होगा भाभी, इससे तो अच्छा आप रेस्ट करो। सही कह रहे हो दीदी, कंपटीशन बहुत हाई है, बच्चे बहुत है पढ़ने वाले। भाभी एक काम करो, आप आराम से जाया करो मम्मी के पास और धीरे धीरे आया करो वापस। और एक तो आपकी पायल कितना शोर कर रही है, निकाल दो इनको। ठीक है दीदी, निकाल दूंगी। मम्मी इधर आना जरा, ये भाभी मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। दीदी मैंने क्या कर दिया? क्या बकवास लगा रखी है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ नहीं आती ना तो सही रहता। हाँ? इससे अच्छी पढ़ाई तो मेरी ससुराल में हो जाती थी, कभी कहाँ पूरे दिन से यही देख रही हूँ आपका। क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरी यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही, सच बता रही हूँ। ये भाभी कभी आती है कभी जाती है। बहू क्यों नहीं पढ़ने दे रही मेरी बेटी को, है? क्या दिक्कत आ रही है तुझे, हैं? क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी है? मम्मी एक काम करो, इनको आप वाले कमरे में पटक दो, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। बेटा तू शांत हो जाए 1 मिनट। हाँ अब बता बहू, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? दोनों मिलके पढ़ नहीं सकती क्या? सबकी बहुएं बेटियां नौकरी लग गई। दीदी आप परेशान मत हो। मम्मी जी मैं अपने मायके चली जाती हूँ, मायके ही पढ़ाऊंगी 2 महीने। तू मायके चली जाएगी तो पीछे से घर कौन संभालेगा, काम कौन करेगा? चली जाएगी मायके, बहाने चाहिए मायके जाने का। ठीक है मम्मी जी। और दीदी मैं एक काम करती हूँ, मैं पढ़ाई ही छोड़ देती हूँ, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, तो फिर क्या है? ऐसे कैसे पढ़ाई छोड़ देगी? मोहल्ले की लगभग बहुएं नौकरी करती है। मेरा भी सपना है कि मेरी बहू भी कुछ बने, तू कुछ बने। मम्मी जी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? दीदी का तो आप कितना ख्याल रखते हो, कहते हो कि पढ़ती है। दीदी के हाथ में तो चाय पानी आप सब कुछ देती हो और मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ। बस 1-1.5 घंटा मिलता है मुझे पढ़ने के लिए, उसमें भी दीदी कहती है कि आप बार बार आते जाते हो, उसमें मेरा दिमाग खराब होता है। मम्मी जी आप कहते हो कि फलाने की बहू नौकरी लग गई, तू भी लग जा, ऐसे हाथ में थोड़ी ना है मम्मी जी, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और मम्मी जी ऊपर से दीदी मुझे कहती है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सच में बताऊँ परेशान हो चुकी हूँ। एक तो ये भेदभाव जो मैं देख रही हूँ, नौकरी दोनों को बराबर चाहिए, ननंद और भाभी को, पर पढ़ाई सिर्फ ननंद ही करेगी इस घर में। मम्मी जी जब दीदी को हक है अपने हिसाब से पढ़ने को, तो फिर मैं क्यों नहीं पढ़ सकती मम्मी जी? या तो हम मिलके काम कर ले मम्मी जी। दीदी तो बिल्कुल भी काम नहीं करती, ये तो अपने कपड़े तक नहीं धोती। आप तो पूरे दिन सेवा बस दीदी की ही करते हो, सारा दिन दीदी को बिठा के रखते हो, 1 मिनट भी इधर उधर हो जाए तो कहते हो कि बेटा तेरा टाइम खराब हो रहा है, तू पढ़ाई कर ले, नहीं तो तू फेल हो जाएगी, पढ़ाई कर बेटा पढ़ाई कर। मुझे तो कोई नहीं कहता, मुझे तो बस यही कहते हैं कि फलाने की बहू लग गई नौकरी, तू भी लग जा। कितना आसान है नौकरी लगना, है ना मम्मी जी? बहू के लिए आसान है, बेटी के लिए हार्ड है। दीदी मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ और आपको लगता है मैं आना जाना लगाती हूँ कमरे में, टाइम पास करती हूँ पूरे दिन, आपको डिस्टर्ब करती हूँ पूरे दिन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। अगर आप भी मेरी मदद कर दो दीदी तो हम दोनों मिलके घंटों पढ़ सकते हैं। आपको तो दीदी पता ही नहीं है कुछ, खाना भी मैं ही बनाती हूँ, आपको हाथ में देती हूँ मैं सब कुछ। सुबह थोड़ा सा नाश्ता गरम क्या हुआ उसमें आप गुस्सा करने लग गए, अब ऐसे मैं करने लग जाऊँ तो काम कैसे चलेगा दीदी बताओ आप? क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ ना दीदी, और आप बेटी हो, यही फर्क है मम्मी जी मुझ में और दीदी में। मुझे कुछ नहीं पता मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे लगता है बेटियाँ सिर्फ मायके में ही पढ़ पाती है। मुझे माफ कर दे बहू, मेरी बात सुन बहू, तू मायके मत जा, अब घर का काम हम तीनों मिलकर करेंगे, ठीक है? एक काम करते हैं, घर के काम को बांट लेते हैं, ठीक है? दोनों मिलके अच्छे से पढ़ाई करना। फिर बहू मैंने तो ये सोचा ही नहीं, अब तेरी ननंद यहाँ आके पढ़ाई कर रही है, हम इसकी सास को ससुराल वालों को कितना बुरा बता रहे हैं, अब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तू मायके में जाएगी तब, ठीक है? अब तुम दोनों मिलके पढ़ाई करना और हम तीनों मिलके काम करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे।
मेरा आपको इस वीडियो के दौरान यही कहना है कि नारी पढ़ेगी तभी बढ़ेगी और उसके साथ हमारा परिवार, समाज और देश आगे बढ़ेगा। बहू बेटी में फर्क ना करे, दोनों को पढ़ाए और अगर बहू को पढ़ा रहे हो तो उन्हें पूरा टाइम दे पढ़ने के लिए। ऐसी ही दुनियादारी को मत बताओ कि हम अपनी बहू को पढ़ा रहे हैं। बहू को पूरा टाइम दो, उसको सपोर्ट करो और उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। बस मेरा आपसे यही कहना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और वीडियो को नोटिफिकेशन चाहते हो आप तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।